गांव के शांत और हरे भरे माहौल में विजय और पूजा की कहानी शुरू होती है। विजय एक गरीब किसान का बेटा था जो बचपन से ही मेहनत और संघर्ष में पला बड़ा। दूसरी ओर पूजा एक संपन्न परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके जीवन में प्यार और अपनापन की कमी थी। दोनों के परिवार एक ही गांव में रहते थे, लेकिन उनके बीच सामाजिक और आर्थिक दूरी बहुत गहरी थी। पहली मुलाकात विजय हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने चला जाता। एक दिन पूजा ने अपने घर की बालकनी से विजय को देखा। वह अपनी धुन में खेत की सिंचाई कर रहा था। उसकी मेहनत और ईमानदारी पूजा को भा गई। ये पहली बार था जब पूजा ने विजय पर ध्यान दिया। किस्मत ने उन्हें एक मेले में मिलाया। पूजा अपने दोस्तों के साथ आई थी और विजय अपने छोटे भाई के लिए खिलौने खरीदने। भीड़ में पूजा का दुपट्टा विजय के हाथ से छू गया। जब उसने पलट कर देखा तो दोनों की निगाहें मिली। वह पल उनके दिलों में हमेशा के लिए बस गया। दोस्ती का आरंभ कुछ दिनों बाद पूजा ने बहाने से विजय से बात करने की कोशिश की। वह खेतों में गई और विजय से फसल और खेती के बारे में सवाल पूछने लगी। विजय को पूजा की बातों में सच्चाई लगी और धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। उनकी मुलाकातें अब रोजाना की आदत बन गईं। पूजा ने महसूस किया कि विजय न केवल मेहनती है, बल्कि उसके भीतर एक ईमानदार और सहानुभूतिपूर्ण इंसान छिपा है। विजय के लिए पूजा की सादगी और अपनापन उसकी अमीरी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। संघर्ष की शुरुआत जैसे जैसे उनकी दोस्ती गहरी हुई, गांव में चर्चाएं होने लगी। पूजा के परिवार को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे कड़ी हिदायत दी कि वह विजय से दूरी बनाए। पूजा के पिता, जो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, विजय को अपने पास बुलाकर चेतावनी दी। तुम्हारी हैसियत क्या है मेरी बेटी से बात करने की? उन्होंने गुस्से में कहा। विजय ने झुके सिर से जवाब दिया, मैं पूजा से दोस्ती करता हूँ, उसकी संपत्ति से नहीं। यह बात पूजा के दिल को छू गई, लेकिन उसका परिवार आग बबूला हो गया। विजय का त्याग। विजय ने पूजा से कहा, तुम्हारे परिवार की खुशी के लिए मैं तुमसे दूरी बना लूंगा। मुझे तुम्हारी खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। पूजा ने उससे रोकते हुए कहा, अगर तुम दूर चले गए तो मेरी खुशी भी चली जाएगी। लेकिन विजय ने अपनी गरीबी और सामाजिक असमानता को देखते हुए गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने पूजा को वादा किया कि वह अपनी स्थिति को सुधारने के बाद ही वापस आएगा। विजय का संघर्ष विजय शहर चला गया। उसने एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करके वह पैसे जुटाने लगा। उसकी ईमानदारी और लगन ने उसे धीरे धीरे तरक्की दिलाई। कुछ सालों में उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन उसकी हर सफलता के पीछे पूजा की यादें थीं। विजय के दिल में पूजा के साथ बिताए हर पल की तस्वीर जिंदा थी। पूजा की प्रतीक्षा विजय के जाने के बाद पूजा ने अपने परिवार के दबावों को सहा, लेकिन उसने शादी करने से इनकार कर दिया। वह हर रोज उस पेड़ के पास जाती जहां वह और विजय मिला करते थे। उसने खुद से वादा किया कि वह केवल विजय का इंतजार करेगी। पुनर्मिलन 5 साल बाद विजय गांव लौटा। अब वह एक सफल और प्रतिष्ठित व्यक्ति था। उसने सबसे पहले पूजा के घर जाने का फैसला किया। जब उसने पूजा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूजा उसी पेड़ के नीचे बैठी थी जहां वे पहले मिला करते थे। विजय ने कहा, मैं अपने वादे के साथ लौटा हूँ, क्या तुम मेरा हाथ थामोगी? पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतजार किया है। कठिन मोड़, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। पूजा के पिता ने फिर से उनके रिश्ते का विरोध किया। इस बार विजय ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरे गांव के सामने अपनी सच्चाई और संघर्ष की कहानी सुनाई। उसने कहा, संपत्ति से प्यार नहीं होता, प्यार सच्चाई और विश्वास से होता है। विजय की जीत। गांव के लोग विजय के समर्थन में खड़े हो गए। पूजा के पिता को एहसास हुआ कि उनकी बेटी की खुशी विजय के साथ है। आखिरकार उन्होंने अपनी सहमति दे दी। विजय और पूजा का विवाह धूमधाम से हुआ। निष्कर्ष, यह कहानी केवल विजय और पूजा के प्यार की नहीं है, बल्कि संघर्ष, त्याग और सच्चाई की जीत की भी है। विजय और पूजा ने साबित कर दिया कि सच्चे प्यार के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती।